18 फरवरी हिंदी का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जैसा कि 2026 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम आपका पेपर आने वाला है। इस पूरे पेपर को तैयार करके प्यारे बच्चों आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ये मेरी 100% आपसे गारंटी है, ठीक है। और ये कोड देख सकते हो 801 बीजी का जो कोड है ये 100% वायरल कोड है और ये 2026 बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ये प्यारे बच्चों जो पेपर मैं आपको बताऊंगा ये पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ रहेगी। एक एक प्रश्न का आंसर बताऊंगा और आप एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको ना 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये जो पेपर है बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। 801 बीजी कोड देख सकते हो, इस कोड का पेपर आपको घोल कर पी लेना है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपके एग्जाम में 18 फरवरी को अब देखने को मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर हमारी मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो हिंदी, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 67 नंबर, 68 नंबर, 65 नंबर तक फोड़ सकते बेहतर बनेगा। तो इसलिए इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको अपना अनुक्रमांक एंड यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद प्यारे बच्चों जो इसमें समय आपको मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को हल करना है। 3 घंटे या पेपर को हल करने के लिए एंड 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। एंड जो पूर्णांक आपका होगा आपका 70 का होगा। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, ये दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों निर्देश देता है। इसमें पहला यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सभी प्रश्न आपको करना है। एंड यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है, यानी ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें से आपको खंड अ मिलेगा और दूसरा खंड ब मिलेगा। कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। इसमें कहने का मतलब कि जो खंड अ होगा उसमें 20 मार्क्स के बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। इस तरह का OMR सीट बोर्ड एग्जाम में मिलेगा जिसका आंसर जो भी करेक्ट होता है आपको इस पे उस तरह से देना होता है। एंड एक चीज बोल रखा है कि OMR सीट पर जब भी आप आंसर दोगे तो आपको नीले अथवा काले 2 ही कलर की पेन का यूज करना, बाकी किसी भी कलर का यूज नहीं करना है। और ये पेन जो होना चाहिए बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जिसे डार्ट पेन कहते हैं, ठीक है। जैसे डार्ट पेन नहीं होता जो इस पर लिखोगे तो उस पर छपना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी विकल्प सही होता है उसे पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। काला चिन्हित जैसे यहाँ पे किया गया है, देख सकते हो इसको पूरी तरह से रंग दिया गया है, ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है चौथा निर्देश। ये दे रखा कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दे, यानी इसके कहने का मतलब कि आप उसके क्वेश्चन को पढ़िए और जो करेक्ट होता है सिर्फ उसे ही आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि चारों ऑप्शन को भर दे। और यहाँ पे दे रखा कि OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का आपको प्रयोग कदापि नहीं करना है। एक चीज ध्यान देना कि जब आप एक बार, ठीक है, एक बार किसी भी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जैसे भर देते हो तो आपको इसको फिर से काटना नहीं है, इरेज इसे नहीं करना है, इस पे किसी भी तरह का व्हाइटनर नहीं चलाना है। चलाकर ये नहीं कि लग रहा है यार बी करेक्ट नहीं होगा डी करेक्ट होगा तो इसे व्हाइटनर लगा दिए, इसे मिटा दिए और डी वाले को रंग दिए, ऐसी स्थिति में आपके एक भी नंबर इसमें नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पांचवा बच्चा कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये उसके आगे लिख दिया गया क्वेश्चन पेपर में। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका निर्देश ये कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा कि शुरू में ही पेपर में बताया गया था कि इस पेपर के 2 खंड होते हैं जिसमें खंड अ होता है और खंड ब होता है। खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है ये दे रखा है कि खंड ब में आपको सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करना अनिवार्य है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है और लास्ट निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आपको कदापि नष्ट नहीं करना। प्यारे बच्चों ये कुछ आपके निर्देश दे दिए गए। अब इसके बाद आता है खंड जिसमें मिलेगा बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको आ जाता है खंड अ,
खंड अ में आपको मिलता है, हमने बताया कि बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, और इसके लिए बोर्ड आपको टोटल 1 घंटे का समय प्रोवाइड कराता है इस पूरे बहुविकल्पी को हल करने के लिए, और इसका आंसर आपको OMR सीट पर दिया जाना होता है। ठीक है, ये 20 तो बहुविकल्पी आता है और ये 20 नंबर का होता है, यानी एक बहुविकल्पी 1 नंबर का। हमने बताया कि शुरू में निर्देश में दे रखा था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके आगे लिख दिया गया था, ये 1 नंबर का है तो इसके आगे 1 लिखा गया है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपने पहला पाठ मित्रता लिखे हुए, ये किस लिए प्रसिद्ध है ये हमसे पूछ रखा है। ये कहानी लेखन के लिए है, उपन्यास लेखन के लिए है, आलोचना साहित्य के लिए है, नाटक लेखन के लिए है। तो ये सबसे ज्यादा आलोचना लिखते थे, तो आलोचना साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इस सी को हमको किस में भरना होता है, आपको इस तरह का OMR मिलेगा और सी को यहाँ पे इस तरह से सर्कल लगाकर इसे पूरा का पूरा रंग देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं, यशपाल जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मोहन राकेश है, धर्मवीर भारती हैं। तो देखो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं। तो आप जानते हो प्यारे बच्चों की नीड़ का निर्माण जो है हरिवंश राय बच्चन जी का काफी प्रसिद्ध रचना है, और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। और एक चीज आपको बता दूं कि जो भी बच्चे यहां तक वीडियो देख लिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो लाइक कर दो, आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी बच्चा एक अच्छा मार्क्स लाना चाहता है इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। एंड यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, यशपाल जी हैं, रांघे राघव हैं, कमलेश्वर है, चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। तो यहाँ पे यशपाल जी जो है ये झूठा सच के उपन्यास के लेखक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, यह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा या रीति ग्रंथों का निर्माण या श्रृंगार और प्रेम वेदना या भक्ति की भावना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों श्रृंगार और प्रेम वेदना जो है ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं छठवा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे छठवा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि कलम का सिपाही जीवनी है। ठीक है, ये किसका जीवनी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, मुंशी प्रेमचंद जी की है, मोहन राकेश जी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का कलम का सिपाही जीवनी है। ठीक है, इसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जीवनी लिखा गया है, और इसके जो लेखक है वो अमृत राय जी है। कलम का सिपाही किसकी रचना है, रचना पूछे तो अमृत राय जी, और इसमें किसकी जीवनी है तो वो मुंशी प्रेमचंद जी का जीवनी इसमें लिखा गया है। अब यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, रीति मुक्त के हैं, आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल के तो हो ही नहीं सकते, तो घनानंद जी जो है ये रीति मुक्त काल के काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों कि हंस पत्रिका के संपादक हैं, ये मोहन राकेश है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, गुलाब राय जी हैं। तो यहाँ पे आपका जो हंस पत्रिका के संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि जहाज का पंछी कृति की विधा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है कि निबंध संग्रह है। तो प्यारे बच्चों ये जो है एक उपन्यास है, और ये किसकी रचना है ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो लेखक है वो इला चंद्र जोशी जी हैं। इला चंद्र जोशी की जहाज का पंछी क्या है, उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो ये हुआ था 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देता है 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि शोक का स्थायी रस का है, करुण रस का है, शांत रस का है, अद्भुत रस का है। तो ये करुण रस का शोक स्थायी भाव होता है, करुण रस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है। तो प्यारे बच्चों पीपल पात सरिस डोला यानी पीपल के पत्ते की तुलना मानव यानी मनुष्य के मन से की गई है, कि जिस प्रकार मनुष्य का मन चंचल रहता है, जिस प्रकार पीपल का पत्ता हमेशा हिलता डुलता रहता है, उसी प्रकार मानव का मन भी है। तो यहाँ पे समानता या तुलना किया जा रहा है, तो ऐसे में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। प्यारे बच्चों सभी जो भी आप में रोला और सोटा दे रखा है दोनों में 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि देव नदी निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है, देवता का है, यमुना का है, गंगा का है कि सरस्वती का है। तो देव नदी ठीक है वो गंगा का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी
ये सब किसका पर्यायवाची है? गंगा जी, गंगा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि अध्यापक में उपसर्ग है। अब यहाँ पे देखो अध्यापक में उपसर्ग यहाँ पे दे रखा यापक है, अधि है, अध्य है या अधि है। तो ये चीज ध्यान देना, जैसे यहाँ पे अध्यापक हो गया या अध्यादेश हो गया। ठीक है, अब इन सभी का जो पर्यायवाची होगा प्यारे बच्चों, जब भी आपको दो शब्दों के बीच में इस तरह का एक आधा शब्द दिख जाता है, उसका जब पर्यायवाची करोगे तो उसका संधि विच्छेद आप बनाओगे, ये बनेगा अधिधन यापक। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो अधि होगा, यानी शुरू के दो अक्षर लिया जाता है तो अधि होगा, और इसका जो मात्रा होगा वो आगे का होता है। ठीक है, यहाँ पे पीछे का भी दे रखा है और यहाँ पे आगे का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक का क्या हो जाएगा? अधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नीलांबर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका कर्मधारय समास है। क्या है? नीलांबर, नीला अंबर कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आम का तत्सम है, तत्सम मतलब शुद्ध रूप है, आम्र है, आम्र है, अंबु है, अम्म है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आम्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? आम्र। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ये कि कर्तृ वाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, भाव की, इनमें से कोई नहीं की। तो यहाँ पे